हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी सो द थ्री मेथड टू फाइंड द मीन। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे एज होमवर्क करने के लिए। आई होप यू हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कुछ स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, तो मैं आप पहले वो क्वेश्चन करवा देता हूँ। उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद स्टार्ट मोड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, जो हम लोग कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 14.1. Question is, a class teacher, question है, a class teacher has the following absentee record of a first 40 student of a class for the whole term. ठीक है, 40 स्टूडेंट का एब्सेंट का रिकॉर्ड रखा है उसने। फाइंड द मीन ऑफ द डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। देखो, ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल आप देखोगे ना, तो इरेगुलर दिया है। देखो आपको क्लास में, अभी यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ टेबल। देखो, इरेगुलर क्लास है, तो इरेगुलर क्लास के लिए मैंने पहली क्लास में बताया था कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड। तो देखो, पहला क्लास है 0 से 6, देन 6 से 10, देन 10 to 14, 14 से 20, 20 से 28, देन 28 से 38 एंड 38 से 40। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, व्हेन यू ऑब्जर्व ऑल दिस क्लास यू विल फाइंड इट इज इरेगुलर। पहले में इंटरवल कितने हैं? 6 का है, मतलब 6 का है, फिर 4 का, फिर 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 2। तो इरेगुलर क्लास के लिए तो हम लोग इसमें एक ही मेथड यूज करेंगे, वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी देख लेते क्या दिया है, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। दिस इज आर एफ आई। Now what we have to do, first we will find xi, that is class mark। कैसे फाइंड करते हैं बताया था मैंने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो पहले क्लास के लिए अपर लिमिट बताओ, इसमें क्या होगा, 6 प्लस 0 बाय 2 डेट इज 3। दूसरे क्लास के बताओ, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 6 16 बाय 2 8। तीसरे क्लास के लिए 14 प्लस 24 बाय कितना होगा, 24 बाय 12। फिर 20 प्लस 14 कितना, 34, 34, 20 प्लस 34 बाय 7। फिर कितना आएगा, 20 प्लस 28, 20 प्लस 28 बाय 2 मतलब 48 बाय 2 ना, 48 बाय 24। देन 38 प्लस 58, ये कितना हो जाएगा, देखो 50, 66, 66 बाय 2 दैट इज 33। फिर 40 प्लस 38, 40 प्लस 38 कितना होगा, वो 78, 78 बाय 2 कितना हो जाएगा, 39, 39, 39। तो ऐसा आपको हर एक क्लास के लिए निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में अलग क्या होगा कि आपको हर एक क्लास के लिए निकालना पड़ेगा। उसमें हम लोग एक क्लास निकाल के इंटरवल ऐड कर देते थे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, डायरेक्ट मेथड लगा रहे ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों कॉलम को। ठीक है, एफ इंटू एक्स को, तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा बताओ, 33। फिर 10 इंटू 8 80, 7 इंटू 12, 12 से 7 जा कितना होता है, 84, 14 17 4 जा 68, 24 4 जा 96, 33 33 3 जा 99, 39 इंटू 1 39। तो प्लस करोगे आप, देखो 80, 164 प्लस ये 164 में अगर मैं 6 करूँ, 170, 170 में 90 ऐड करूँ तो हो जाएगा 280। तो ठीक है, 7 9 9 8। तो अगर आप ये पूरे को ऐड करोगे, व्हेन यू ऐड ऑल दिस यू विल गेट एफ आई एक्स आई। ऐड कर लेना आप, आपका आएगा 499। कितना आएगा, 499 करके देख लेते। देखो 7 8 कितना होगा, 15, 15 और 6 20, 21 और प्लस 9 30 39। तो 9 लिखा, 3 कैरी, और ये करोगे तो होगा 16 16 6 20 25 34, 34 प्लस 9 और 43, 43 प्लस 6 46 और ये 3 कैरी, 499 आ रहा है। ठीक है, डन। इसको प्लस कर लोगे तो आ जाएगा एफ आई एक्स आई, आपका कितना आ जाएगा, यू विल गेट 40। 40 आपको दिया भी है, क्वेश्चन में भी लिखा 40। तो ये दोनों मिल गया आपका। उसके बाद क्या करना है हमें, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, क्या करोगे, फॉर्मूला लगाएंगे मीन का। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन इससे डिनोट करते हैं
सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये कितना आया, सिग्मा एफ आई 9499 डिवाइड बाई 40, तो 4 से कटेगा तो 1, 9 मतलब 2, 1 कैरी 19 मतलब कितना होगा 4, इतना अप्रोक्स आंसर आएगा आपका। ठीक है, डन। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। ठीक है, तो ये मीन में सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये क्वेश्चन था, डाउट था, जो मैंने क्लियर करवा दिया। अभी हम लोग जाते हैं मोड के ऊपर। किसके ऊपर, मोड। मोड, तो मोड आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो मोड क्या होता है, मोड आपने पढ़ा था मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, ये पढ़ा था ना 9th में, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता था, बोलते थे। जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन है 2 3 5 7 3 2 6 3, तो अगर इसका मोड मैं पूछूंगा इसका मोड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 3 होगा, क्योंकि 3 कितने बार रिपीट है, 3 बार है। तो आंसर क्या होगा, मैक्सिमम रिपीट कौन सा आ रहा है, 3, तो होगा आपका आंसर 3। बट ये किसके लिए पढ़ा था आपने, अनग्रुप डेटा के लिए था। लेकिन आप ग्रुप डेटा के लिए करेंगे तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने मीन के लिए कितने फॉर्मूले पढ़े थे, 3 मेथड, तो इसका एक ही मेथड है, तो एक ही फॉर्मूला आएगा इसमें। मोड का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, याद करना आपको ये फॉर्मूला, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला का इसमें अलग अलग टर्म है, जैसे एल हो गया, F1 क्या हो गया, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, H क्या होगा। तो इसको मैं बताऊंगा, बट एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं सारे टर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें बताऊंगा मैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल देखते, कौन सा एग्जाम्पल करना है अभी हमें। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं 2, कौन सा, एक्सरसाइज आपका 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका, द फॉलोइंग डेटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो एक टेबल दिया है जिसमें लाइफ टाइम बताया अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का। ठीक है, 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, तो टेबल बना लेते हैं पहले हम लोग। तो टेबल क्या है, तो टेबल में आपका ये लाइफ टाइम दिया है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो पहला 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, यहाँ पे लेट मी मेक, ये है आपका 80 से 100 और ये आएगा आपका 100 से 120। ठीक है, तो ऐसा ये टेबल दिया है। तो ये है आपका 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। दिस ऑल इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। अब देखो, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इससे पहले, तो फॉर्मूला को लिखते हो वापस, एल प्लस क्या था, F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अभी एक एक टर्म को समझना है क्या क्या है। देखो पहले आपको पता होना चाहिए मॉडल क्लास क्या होता है, क्या होता है मॉडल क्लास, क्योंकि सारा टर्म मॉडल क्लास से रिलेटेड है। तो मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, व्हाट इज मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल क्लास क्या होगा, हियर देखो, हियर कौन सा क्लास मॉडल क्लास होगा बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, 10, 35, 52, 61, इसकी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, ये क्लास की, कौन सी, 60 से 80 की। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है, मैक्सिमम रहता है, उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। तो इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो इसको क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। हियर 60 to 80 is model class।
ये बात क्लियर हुआ। मॉडल क्लास पहला स्टेप है फाइंड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन सी मैक्सिमम है, 61। तो ये आपका क्या होगा, मॉडल क्लास। क्लियर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ मॉडल क्लास का, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 80 to 60 इज मॉडल क्लास। अब नाउ देखो, अब उसके बाद एल होता है। एल का मतलब क्या होता है, एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ एम, मतलब मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। तो बताओ मुझे, मॉडल क्लास ये इसकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट अपना स्मॉल वैल्यू, तो ये लोअर लिमिट क्या है इसकी 60, ये लोअर लिमिट कितनी है 60, तो एल क्या हो जाएगा आपका 60, वैल्यू लिखते जाना बुक में आप, एल क्या मिल गया 60। अब याद रखना, अब दूसरा टर्म क्या था, पहले आपको देखना है F1, F1 क्या होता है, ठीक है। F1, F1 मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास देखो, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी रहती है ना उसको क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं हम लोग। तो या जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है यहाँ पर 61, तो वो क्या हो गया F1, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 61। F1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, F1 की क्या मिल गया 61। अब ये याद रखना, देखो 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, तो F0 का मतलब क्या होगा, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके पहले वाला क्या, प्रिसाइडिंग, इसको बोलते हैं F0। देखो ये आपने लिखा F1, उसके पहले क्या आएगा F0, उसके बाद क्या आएगा F2, जो अपना नंबर लाइन में होता है, 1 के पहले 0, 1 के बाद 2। तो F1 क्लियर हुआ, क्या हुआ 61। F0 क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी प्रिसाइडिंग द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा F0। और F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद वाला। तो आपको ये तीन ही फ्रीक्वेंसी याद रखनी, एक मॉडल क्लास, एक उसके पहले, एक उसके बाद। क्लियर, और नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, जो मिडल वाला होगा वो 1 होगा, और 1 के पहले 0 और 1 के बाद 2। तो आपका F0 क्या आ गया 52, और F2 क्या हो जाएगा 1 के बाद, बताओ 61 के बाद क्या है 38, ठीक है। तो मिडल वाले को हम लोग 1 बोलेंगे, उसके पहले वाला 0, उसके बाद वाला 2। तो ये सारा डेटा हो गया, ठीक है, ये सब नोटबुक में लिख लो। अब उसके बाद H बचता है, फिर क्या बचा H। H तो मैंने पहले ही बताया था क्या होता है H, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल कितने का है 20 20 20 20, तो आंसर क्या हो जाएगा H का 20, H कितना होगा 20, ठीक है। अभी सारी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इसके अंदर। देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो वैल्यू बताना क्या क्या मिला था, पहले L का वैल्यू क्या मिला था, L था हमारे पास 60 लोअर लिमिट, F1 क्या था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61, F0 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के पहले वाला मतलब प्रीसाइडिंग वो है 52, F2 कितना था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वाला 38, H क्या होता है क्लास इंटरवल 20। मॉड का फॉर्मूला लिख देते हैं, L F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो H की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख देनी है, उसमें ना टेबल भी नहीं बनाना है इसमें आपको। 60, F1 कितना 61, F0 52, 2 इंटू F1 मतलब F1 की वैल्यू पुट किया, F2 0 52 और F2 30, H 20। तो 60, ये कितना होगा 60 में 1 में 52 जाएगा तो 9 बचेगा, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 132, और इन दोनों माइनस माइनस प्लस 100 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 60, देखो 9 इंटू 20 32। तो व्हेन यू सॉल्व ऑल दिस, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये 180 बाय कट जाएगा, ठीक है, और 32 से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा
5.62। ठीक है, तो समझ में आया क्या किया हमने। पहले हमने फर्स्ट टास्क टू फाइंड द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास निकाला उसका जो लोअर लिमिट होगा उसको एल बोलेंगे, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी इसको क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम 1 के पहले क्या था, 0, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के पहले वाला क्या आ जाएगा, F0। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वाला क्या हो जाएगा, F2। H क्या होता है, क्लास इंटरवल, सबकी वैल्यू पुट कर दी मैंने फॉर्मूला में, और जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। क्लियर, ओके। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ मोड का, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जितने क्वेश्चन बचेंगे एक्सरसाइज को आपको ट्राई करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहे, अभी मैंने 2 किया, हम नंबर 2 के अब 1 करेंगे। तो 1 देखो तब अपने बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल उनका एज बता रहा है, ठीक है, टेबल में। तो हम लोग टेबल बनाते पहले, तो ये एज दिया आपको ऐसा, और ये फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ पेशेंट दिया है, कितने पेशेंट है, ठीक है। 5 से लेके 15 का, 15 से लेके 25, 25 से 35, 35 से 45, एंड 45 से लेके 55, एंड 55 से लेके 65। दिस डेटा इज गिवन टू यू, ठीक है। ये होगा 6, ये 11, 21, 30, 23, 40 एंड 5, ये डेटा आपको दिया है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखो, फाइंड द मोड एंड द मीन, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन एंड मीन, मोड एंड मीन दोनों फाइंड करना है, दोनों कंपेयर करना है, ठीक है। तो लेट अस फाइंड बोथ। फर्स्ट हम लोग मीन मोड फाइंड करते हैं, उसके बाद मीन फाइंड करेंगे। तो मोड मैं पहले फाइंड कर रहा हूँ, तो मोड का फॉर्मूला बताता हूँ। मोड का फॉर्मूला लिखते पहले, मोड का पहले हम लोग डेटा निकाल लेते हैं ना। देखो हमें पहले क्या होता है, मॉडल कैसे निकालते हैं, पहले हम मॉडल क्लास ढूंढेंगे। तो मॉडल क्लास ढूंढने के लिए पहले क्या ढूंढते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है मुझे, ये दिख रही है। तो दिस विल बी माय मॉडल क्लास, यो लिखना है मॉडल क्लास इज 35 to 45, ये हमारा मॉडल क्लास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। मॉडल क्लास मिल गया। अब जो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होगा वो क्या होगा, मेरा एल। तो क्या है 35, दिस ये लोअर लिमिट है ना मॉडल क्लास का, तो ये क्या हो गया एल। अब मुझे क्या निकालना है, F1। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 23। अब 1 के पहले क्या था, 0, तो F0 क्या होगा, इसके पहले वाला, तो 21 प्रिसाइडिंग। 1 के बाद क्या आता है 2, तो F2 क्या होगा, उसके बाद वाला 14। क्लियर, F1 F2 F0 क्लियर। तो 14 ये आपका F0, दिस इज F2, ये क्लियर हो गया। अब H बता दो, इंटरवल कितना है, 10 का इंटरवल है, 15 में से 5 माइनस 10, ये निकल गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला के लिए आप नाउ वी विल यूज फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था बता, मोड का, मोड इक्वल टू, हाँ मोड को जेड से डिनोट करते हैं, किससे, जेड से। जैसे हम लोग मीन को किसे एक्स बार से डिनोट करते हैं ना, तो ऐसे ही मोड को किससे डिनोट किया जाता है, जेड से, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। तो एल प्लस F1 माइनस F2 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये फॉर्मूला जितने बार भी सॉल्व कर, हर बार फॉर्मूला लिखो तो अपने आप याद हो जाएगा। मैथ्स में ऐसे फॉर्मूले याद होते हैं। एल कितना है 35, F1 कितना है 23, F0 कितना है 21, 2 इंटू F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू एच 10। तो आपको कितना मिलेगा 35, इसको रफ कर देता हूँ। देखो ये कितना हो गया 2, ये हो गया 46, और ये कितना होगा 21 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 35 इंटू 10। तो आपका कितना आएगा 35 प्लस 2, ये कितना आएगा 11, और ये 10, कितना है 35 प्लस 20/11, ठीक है 20/11। अब क्या करो 20/11 की वैल्यू निकाल लो। तो 20/11 कितना होता है, 20/11 आपका होगा 1, तो 9 कैरी बचेगा, 9 बचेगा तो 8 आएगा 1.8 समथिंग।
तो आपका और फिर 1 ये आपका 36.8 आंसर हो जाएगा। कितना होगा 36.8 होगा। तो क्या आ गया, दिस इज योर मोड। अब मीन निकालते हैं, फिर मीन भी पूछा इसमें, फिर दोनों कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए मैं टेबल बना लूं। तो मीन निकालने के लिए ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा हमें। तो टेबल में ये होगा आपका क्लास। क्लास कितना है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 एंड 45 से 55 एंड 55 से 65। दिस इज ए क्लास इंटरवल। देन फ्रीक्वेंसी लिख लो, कितना है 6, 11, 21, 33, नहीं 23 है, 14 एंड 5। एक्सआई क्या है, एक्सआई निकालना पड़ेगा। तो एक्सआई कैसे निकालोगे, ये दोनों को प्लस कर डिवाइड बाय 2, तो अपर प्लस लोअर लिमिट, तो कितना होगा 10। इसका कितना होगा बीच का मतलब 20, इसका 20, इसका आएगा 30, 40, 50 और 60। अब मैंने कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, यूआई। तो यूआई के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डिविजन। तो यूआई निकालना है, तो यूआई कैसे निकालते हैं, एक्सआई माइनस ए बाय एच। यही आप दूसरा तरीका है क्या, आप पहले डी आई निकालो फिर यूआई निकालो। तो उसमें क्या करते हैं, ये मेथड में स्टेप डिविजन में किसी एक को ए मान लेते हैं। तो एक इसको मानो, मैं इसको मान लो या इसको मान लो, फिर दोनों मिडल में। तो हम लोग लेट मी टेक 40 एज ए, इसको मैंने ए माना। तो जिसको भी मैंने ए मानता हूँ वो वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, उसके नीचे 1, 2, उसके ऊपर -1, -2 एंड -2। और अदरवाइज यू कैन फाइंड using this formula also, 10 xi 10 minus a 40, तो 10 minus 40 डिवाइड बाय किसे क्लास इंटू 10, तो 30/3 -3 ऐसा आ जाएगा आपका। तो अब मल्टीप्लाई कर दो किसको, एफ और यू को, एफ आई इंटू यू आई। तो 6 इंटू 3 18, 2 इंटू 11 -22, -21, ये 0, 14 इंटू 14, 5 2 10 हो गया। अब सिग्मा एफ आई निकाल लो। तो सिग्मा एफ आई क्या आएगा, प्लस करो सबको, सिग्मा एफ आई आपका आ रहा है, देखो ये हो गया आपका 14 + 6 20 बन गया, और 20 बन गया, और ये दोनों मिला के बन गया 20, और ये दोनों मिल के बन गया 44, और ये दोनों मिलके बन गया 16। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, ये हो गया 60, 80 आ रहा है ना, 17, 40, 40 और ये हो गया हाँ 80। तो 80 सिग्मा एफ आई आर, इसको प्लस करो। तो कैसे सीख रहा था, पहले ये दोनों को प्लस करते हैं हम लोग, प्लस वाले को। तो ये आपका आ रहा है 24, बाद माइनस वाले को करोगे तो आएगा, ये हो गया 40, 22 80 40 और ये 11, तो 40 और 21 61, -61 आ रहा है। तो 24 - 61, 61, 61, तो कितना बचेगा आपका 37 बच रहा है ना, 26, 37, 37। तो आंसर क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू -37। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हमारे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मीन का ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना था 40 लिया था मैंने, सिग्मा एफ आई कितना -37 आया, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई 80 आया, इंटू एच 10, 0 से 0 कैंसिल, 40 वन करोगे तो कितना बचेगा, 8 4 32 होता है, मतलब 4, और रिमाइंडर कितना मुझे 5 50 हो गया, तो 8 6 48, तो 4.6 के आसपास कुछ बचेगा, मतलब का आंसर आएगा 36.4। तो दिस इज योर आंसर, या सॉरी 35.4 आएगा, 35.4। ठीक है, तो ये आपका मीन आ गया 35.4। अब देखो ये मीन है, और मोड क्या आया था, मोड आया था आपका 36.8। तो दोनों को इंटरप्रेट करने बोला, मतलब दोनों कंपेयर करने बोला। तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, मोड की। तो मोड आपको क्या बताता है, मैक्सिमम वैल्यू बताता है ना मोड।
तो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है। ये क्या बताता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट कौन से एज ग्रुप में है, ये ग्रुप में सबसे ज्यादा पेशेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट इन द एज ग्रुप, ये मोड की वैल्यू है। और मीन क्या बताता है, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट। मीन क्या बताता है, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है। क्योंकि मीन का मतलब एवरेज होता है, मैक्सिमम मोड का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट। तो मोड से हमें ये पता चल रहा है कि ये एज में मतलब 36.8 में सबसे ज्यादा पेशेंट है। और मीन से ये पता चल रहा है कि ये वाले एज वाले पेशेंट, एवरेज सबका सबका एज का कितना एवरेज 35 है, ठीक है। तो ये दो चीज क्लियर हो गई। बाकी जो सम्स है 3 से लेके 6 तक वो आप सॉल्व कर लेना 14.2 के।